सभी को नमस्ते। तो मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं हमारे मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस वाले नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस देखें, बच्चों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाना है और ये लेक्चर नंबर 6 होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और इस लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ना है मे presume, shall presume एंड कंक्लूसिव प्रूफ। हम इसमें पढ़ेंगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होती है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है और दोनों में फर्क क्या होता है, ये एक्चुअल में है क्या चीजें। और आपको बता दूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एलएलबी का एग्जाम हो, बीएलएलबी का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एपीयू का एग्जाम हो। और अभी जो AIBE 21 हुआ जस्ट जून 2026 में, जस्ट अभी, तो इस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में से आया था। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं परमपिता परमात्मा का नाम लेकर। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के साथ करूंगा कि ये मे presume, शैल presume और कंक्लूसिव प्रूफ क्या चीजें हैं। तो देखिए, बेसिकली जब भी कोर्ट में केस चलता है, अ पर्सन को क्या करना पड़ता है, ही हैज टू प्रूव फैक्ट्स। एक व्यक्ति को फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है। जब भी कोर्ट में केस चलता है तो जो बात आप बोलते हो आपको वो प्रूव भी करनी पड़ती है। आप ओरल एविडेंस देके, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देके किसी चीज को प्रूव करते हो। इट इज योर ड्यूटी टू प्रूव द फैक्ट। लेकिन बट समटाइम कोर्ट प्रिज्यूम द फैक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर लेता है, मान लेता है ऐसा हुआ होगा। आपको उस फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, कोर्ट मान लेता है कि ये सही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो व्यक्तियों का केस चला हुआ कोर्ट में और एक व्यक्ति बोल रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे घर से चोरी करी है और जो इसके पास सामान है वो मेरा सामान है, मेरे घर से चोरी किया हुआ सामान है। और कोर्ट को पता चलता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि वो जो सामान चोरी का है वो उस व्यक्ति के घर में पाया गया। तो हो सकता है कोर्ट ये प्रिज्यूम कर ले कि ठीक है, हम मान लेते हैं ये सामान चोरी का है और इसने चुराया है, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं। अब जिसने चुराया हुआ है, जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, वो पार्टी बता दे कि उसने सामान नहीं चुराया है और ये सामान उसने जेन्युइनली कहीं से पूरे पैसे पेमेंट करके खरीदा है, वो व्यक्ति प्रूव कर दे जिसके घर में वो सामान पाया गया। अर्थात इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने एक पार्टी को, जो पार्टी बोल रही थी कि मेरे घर से सामान चोरी हुआ है, उस पार्टी को इस चीज को प्रूव करने के लिए मना कर दिया कि वो सामान एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके घर में पाया गया उसने चुराया है। कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि उसने चुराया हुआ है। अब इस फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो प्रिजम्पशन में क्या होता है, कोर्ट कभी कभी कुछ चीजों को प्रिज्यूम कर सकता है। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं ऐसे जो प्रिजम्पशन से डील करते हैं, जिसमें सेक्शन में लिखा गया है कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अर्थात कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है। अब क्या मे होता है, क्या शैल होता है, हम आगे पढ़ेंगे। बट हमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जहां पे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम वर्ड्स यूज किए हैं। अर्थात वहां पे कोर्ट चीजों को प्रिज्यूम कर सकता है, उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 21H भारतीय साक्ष्य अधिनियम मे प्रिज्यूम की बात करता है, 21L शैल प्रिज्यूम की बात करता है और 21B कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। अब प्रिजम्पशन होती क्या है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम समझ लेते हैं चीजें हुई होंगी। अर्थात इट मीन्स टेकिंग ऑफ इन्फ्रेंस इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी आप कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो, या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा, अपने आप बिना उस चीज को प्रूव हुए, बिना उस चीज के सबूत के प्रूव हुए,
आप मान लेते हो कि ऐसा हुआ होगा, उसको हम प्रिजम्पशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए ए के घर में चोरी होती है। ए का कुछ सामान जो है वो चुरा लिया जाता है और बी के घर में वो सामान मिलता है, बरामद होता है। तो जब कोर्ट में केस चलता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि बी ने चोरी करी है। कोर्ट में टेक द इन्फ्रेंस दैट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज बीन कमिटेड बाय द बी, बिकॉज जो चीजें हैं वो बी के घर में मिली। दिस इज प्रिजम्पशन कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा और अब ए को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा सामान तो बी ने चोरी किया है। ए ने तो ये बता दिया कि मेरा सामान चोरी हुआ है और वो बी के घर में मिला, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि बी ने चोरी किया होगा। नाउ प्रिजम्पशन के काइंड्स की बात करते हैं हम लोग। तो प्रिजम्पशन दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और एक होती है हमारी प्रिजम्पशन ऑफ लो। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात जब की जाती है तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है आपकी वो रिबूटेबल भी होती है और वो रिबूटेबल ही होती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाती है तो हमेशा ये आपकी रिबूटेबल ही होती है। इट इज ऑलवेज रिबूटेबल। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाती है तो ये रिबूटेबल भी होती है, ये इरिबूटेबल भी होती है। अभी समझ लेंगे क्या ये चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान से समझना तभी आपको समझ आएगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रिबूटेबल होता है। अर्थात प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या होता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है ऐसा हुआ होगा, पर दूसरी पार्टी सबूत देके उसको रिबट कर सकती है, उसके विपरीत सबूत दे सकती है। अगर कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि बी ने चोरी करी होगी तो दूसरी पार्टी सबूत देके ये प्रूव कर सकती है कि बी ने चोरी नहीं करी है। बी प्रूव कर सकता है कि मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने तो सामान कहीं से पैसे देकर पूरी पेमेंट पे लिया है, मुझे नहीं पता ये सामान चोरी का था। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को बोलते हैं हम लोग मे प्रिज्यूम। ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो होती है वो रिबटेबल भी हो सकती है। रिबटेबल का मतलब है कि कोर्ट तो प्रिज्यूम कर लेगा कि ऐसा हुआ होगा, पर दूसरी पार्टी सबूत देके उसको रिबट भी कर सकती है, उसके विपरीत सबूत भी दे सकती है। इसको बोलते हैं हम लोग शैल प्रिज्यूम। और तीसरा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो ये इरिबुटेबल होती है। मतलब रिबटेबल तो होती है, ये इरिबुटेबल भी होती है। और इरिबुटेबल का मतलब होता है कि कोर्ट तो प्रिज्यूम कर लेता है कि ऐसा हुआ होगा, पर दूसरी पार्टी को सबूत देने का परमिशन नहीं होता उस चीज को रिबट करने का। अर्थात इसको रिबट नहीं किया जा सकता और इसको बोलते हैं हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ। ये तीनों चीजें हमने अच्छे से पढ़नी है कि मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है और ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि प्रिजम्पशन कैन बी ऑफ फैक्ट, कैन बी ऑफ लॉ। फैक्ट की प्रिजम्पशन एक ही होगी, दैट इज रिबटेबल एंड दैट इज मे प्रिज्यूम। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है पर दूसरी पार्टी सबूत देके रिबट भी कर सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रिबटेबल भी होगी, इरिबटेबल भी होगी। रिबटेबल होगी शैल प्रिज्यूम, जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करेगा ही करेगा, शैल वर्ड यूज किया हुआ है, और दूसरी पार्टी सबूत देके रिबट भी कर सकती है। और दूसरी होगी इरिबटेबल, जिसको बोला जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये जितने भी नोट्स है ना हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, टाइप भी हमने अपने हैंड रिटन नोट्स को टाइप भी करवाया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 इस पे मैसेज करके हमसे नोट्स बाय कर सकते हैं। नोट्स पेड हैं, आपको पेमेंट में मिलेंगे, लेकिन आप हमसे बाय कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे नंबर में मैसेज करके। अब स्टार्ट करते हैं मे प्रिज्यूम क्या है। तो देखो, वेन एवर 21H क्या बोलता है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस अधिनियम, अधिनियम मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट कोर्ट में
presume the fact, जब भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा गया होगा कोर्ट में presume the fact, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कोर्ट में either regard such fact proved, कोर्ट उस फैक्ट को मान लेगा वो प्रूव हो गया है जब तक वो डिसप्रूव नहीं होता, या फिर कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या कोर्ट जो है बोल सकता है कि आप, या कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या कोर्ट बोल सकता है दूसरी पार्टी को कि आप इसको प्रूव कर दो। देखो ध्यान से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भी इस अधिनियम में लिखा है कि कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है, तो पहली बात क्या है? कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम कर ले कि ऐसा हुआ होगा, मान ले वो फैक्ट प्रूव्ड हो गया है, बिना एविडेंस दिए कोर्ट मान लेगा ये फैक्ट प्रूव्ड है। लेकिन दूसरी पार्टी को पावर है कि वो उसको डिसप्रूव भी कर सकती है, अनलेस इट इज डिसप्रूव, मतलब दूसरी पार्टी सबूत देकर डिसप्रूव भी कर सकती है, रिबट भी कर सकती है। या कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, कोर्ट बोल सकता है कि मैंने ये फैक्ट प्रिज्यूम नहीं करना, दूसरी पार्टी को बोलेगा तुम प्रूव कर दो ये है। बोलने का अभिप्राय ये हुआ मेरे स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कहीं लिखा है कोर्ट में प्रिज्यूम, अब कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट मान सकता है वैसा हुआ होगा, या कोर्ट हो सकता है ना माने कि वैसा हुआ है, और कोर्ट पार्टी को बोले कि भाई तुम प्रूव कर दो ऐसा हुआ है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है, कोर्ट प्रिज्यूम नहीं भी करे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर कोर्ट प्रिज्यूम करता है, दूसरी पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो सबूत देके इसको डिसप्रूव भी कर सकती है। अगर हम सेक्शन 88 देखेंगे, 89 देखेंगे, 92 देखेंगे, 93 देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बे एक्ट्स में देखिए आप, वहां सभी सेक्शंस में मे प्रिज्यूम वर्ड यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि उन सभी फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकती है, कोर्ट प्रिज्यूम नहीं भी कर सकती, और कोर्ट प्रिज्यूम करती है, दूसरी पार्टी के पास पूरा राइट है कि दूसरी पार्टी उसको रिबट कर सकती है, सबूत देके उसके अगेंस्ट बोल सकती है, रिबट कर सकती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं शैल प्रिज्यूम की बात करूं, तो शैल प्रिज्यूम में क्या लिखा हुआ है? whenever it is directed by the अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall, it मतलब court shall regard such fact as proved। अब जब कहीं पे shall वर्ड यूज किया गया है तो कोर्ट को प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी। प्रिजम्पशन जो है वो कंपलसरी है, वो करनी ही पड़ेगी। कोर्ट शैल रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड, कोर्ट मान लेगा फैक्ट प्रूव्ड हो गया है। लेकिन यहां पर भी अनलेस अनटिल इट इज डिस्प्रूव, मतलब दूसरी पार्टी को इसको रिबूट करने का पूरा मौका, दूसरी पार्टी सबूत देके उसको रिबट भी कर सकती है। बट यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ और मैं कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, इसका मतलब कोर्ट दूसरी पार्टी को ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रिज्यूम नहीं करूंगा, तुम प्रूव कर दो, क्योंकि ये शेल प्रिज्यूम है। यहाँ पे कोर्ट को प्रिजम्पशन करनी पड़ेगी, इसको आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी बोला जाता है। सेक्शन 78 देखिए, 79 देखिए, 82 देखिए, 87 देखिए, ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, ये किससे डील करते हैं? ये डील करते हैं विद द शेल प्रिज्यूम। तो शेल प्रिज्यूम में जब भी कहीं शेल प्रिज्यूम लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, वहां पे कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि फैक्ट प्रूव्ड है, दूसरी पार्टी का राइट है कि वो ये प्रूव कर दे, फैक्ट डिसप्रूव कर दे, वो नए एविडेंसेस देके दूसरी पार्टी रिबट कर सकती है। बट यहाँ पे कोर्ट की मर्जी नहीं है कि कोर्ट प्रूव करे या ना करे। आगे चलते हैं। अब कंक्लूसिव प्रूफ, जब मैं कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता हूं तो सेक्शन 21B इससे डील करता है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है जब कोर्ट ने एक बार फैक्ट को प्रूव्ड मान लिया तो अब इसका डिसप्रूव नहीं हो सकता, इसके लिए आप इसको रिबट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल, जब भी कभी इस अधिनियम में एक फैक्ट को डिक्लेयर किया गया है कि ये दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो द कोर्ट शैल on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। अर्थात जब भी कभी इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा हुआ है कि वन फैक्ट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर फैक्ट, तो जो अदर फैक्ट है उसके प्रूव होने पर वो पहले वाला फैक्ट कंक्लूसिवली प्रूव्ड मान लिया जाएगा, उसके लिए अब रिबर्टल के लिए एविडेंस कोर्ट नहीं लेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आएगा।
देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो बोलता है कि 7 साल से कम उम्र का व्यक्ति, बच्चा कोई अपराध भी कर दे तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता, उसका गिल्टी माइंड डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए जो भी व्यक्ति 7 ईयर से कम एज का होगा उसके जरिए किया हुआ ऑफेंस भी ऑफेंस नहीं होगा। अब मान लीजिए ये प्रूव हो गया कि व्यक्ति 7 ईयर से कम उम्र का है, मतलब वन फैक्ट इज प्रूव्ड, एक फैक्ट प्रूव हो गया। तो अब एक फैक्ट के प्रूव होने पर दूसरा फैक्ट कोर्ट खुद मान लेगा कि अब इसने अपराध नहीं किया है, चाहे आप उसके लिए सबूत लेकर आ जाओ, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आ जाओ कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने ही चाकू मारा था, पर फिर भी कोर्ट उसको नहीं मानेगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि इसने क्राइम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये 7 साल की कम उम्र का है। अर्थात कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कोर्ट मान लेता है कि ऐसा ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, इसने क्राइम नहीं किया है। अब कोर्ट सबूत भी नहीं लेगा, सबूत होंगे भी उनको देखेगा ही नहीं इस चीज को डिसप्रूव करने के लिए। ये 3 प्रकार की प्रिजम्पशंस आपको पता होनी चाहिए। नाउ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इनमें फर्क क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाती है, सिंपल सिंपल पहले पढ़ते हैं पॉइंट। सबसे पहले ये रिबटेबल है, रिबट हो जाती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रिबटेबल है, मे प्रिज्यूम रिबटेबल है, एक पार्टी प्रिज्यूम करेगी तो दूसरी पार्टी उसको रिबट कर सकती है। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो ये रिबटेबल नहीं है, ये रिबटेबल भी है और इरिबटेबल भी है, ये दोनों ही है, अकेले रिबटेबल नहीं है, ये रिबटेबल भी है, ये कंक्लूसिव भी है। अर्थात प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में हमेशा दूसरी पार्टी को राइट होता है वो रिबट कर दे, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में रिबट करने का राइट भी होता है शैल प्रिज्यूम के केस में, और रिबट नहीं होगा ऐसा भी होता है कंक्लूसिव प्रूफ के केस में। दूसरा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में ये कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट प्रिजम्पशन करे फैक्ट की या नहीं करे उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन शैल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कोर्ट को हमेशा प्रिज्यूम करना पड़ता है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कोर्ट की कि वो प्रिज्यूम करे या ना करे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा लॉजिक पे बेस करता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ स्टेट प्रिंसिपल ऑफ लॉज पे बेस करता है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रिजम्पशन को पढ़ा। एक बात आपको प्रिजम्पशन में बता दूं, कंक्लूसिव प्रूफ में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक सेक्शन 116 है, एक सेक्शन नंबर 35 है। ये जजमेंट से डील करता है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी से डील करता है। 116 सिंपल सी बात बोलता है कि शादी हुई है दो कपल्स की, तो शादी के दौरान जो बच्चा पैदा होगा वो उसी पति और पत्नी का माना जाएगा, या शादी खत्म हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाए 280 दिनों के अंदर, तो बच्चा किसका माना जाएगा? उसी पति का जिसके साथ डाइवोर्स हुआ है या जिसकी डेथ हुई है, पत्नी रीमैरिज ना करे बाद में, तो उसी का बच्चा माना जाता है। 116 ये प्रिजम्पशन रेज करता है, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है ये, इसको रिबर्ट नहीं किया जा सकता। 35 सेक्शन है वो जजमेंट की बात करता है, जजमेंट इन रेम की बात करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम सेक्शन जजमेंट्स व्हेन रेलेवेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये दो प्रिजम्पशंस यहाँ सेक्शंस लिख दिए मैंने, बाकी सेक्शंस तो मैंने लिखे हुए थे, बाकी बाकी तो मैंने लिखे हुए सारे सेक्शन। यहाँ पे गलती से शैल प्रिज्यूम रिज्यूम हो गया, कोई बात नहीं, इरेज हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ आपको एलएलबी के नोट्स चाहिए, बीएलएलबी के नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, लेक्चर्स चाहिए, लेक्चर भी आपको डिटेल में चाहिए, आपको शॉर्ट में चाहिए। ये भारतीय साक्षर नियम की सीरीज चली हुई है, लेकिन रेगुलर बच्चों को, पेड बच्चों को, जिसकी फीस 2599 रुपीज थी पूरी बैच की, उसमें हमने 21 आवर्स के अराउंड ये पूरा भारतीय साक्षर नियम खत्म कर दिया है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं वो बैच, क्योंकि ये लेक्चर डेली आएंगे उसमें टाइम लगेगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं डिटेल रेगुलर बैच में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816691164 9816 इस पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 8219820461। हम डेफिनेटली आपको लिंक दे देंगे अपनी एप्लीकेशन का, या आप हमारी ऐप में जाके भी बाय कर सकते हैं। आप एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप एलएलएम के कोर्स की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस की,
आप जो है वो एपीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई एपीपी की, सीबीआई पीपी की, आप जो है वो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स में हमारे नोट्स हेल्पफुल होंगे, हमारे लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे। हम डिटेल्ड लेक्चर्स भी देते हैं, शॉर्ट लेक्चर भी देते हैं, एमसीक्यूज भी देते हैं, हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं और काफ़ी इफेक्टिव और ईजी बना सकते हैं। आप मेरी एप्लीकेशन मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस इसको डाउनलोड करिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हमारे कोर्सेज की सारी डिटेल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको बाय करना है कोर्स, जो सब्जेक्ट चाहिए आपको, वो आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।